किसी भी देश की सुरक्षा में वहां की खुफिया एजेंसियां काफी अहम भूमिका निभाती हैं। आज विश्व के लगभग सभी देशों ने अपने देश की सुरक्षा करने के लिए बहुत ही कड़े इंतजाम कर रखे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी देशों की अपनी एक सीक्रेट एजेंसी होती है। उन्हीं सीक्रेट एजेंसी से देश से जुड़ी गुप्त जानकारियों को देश से बाहर जाने से रोका जाता है और दूसरे देशों से खुफिया जानकारी एकत्रित की जाती है। आज के एरा में कह सकते हैं कि हम स्टेट ऑफ वॉर में जी रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी खतरनाक हमला किसी भी तरफ से हो सकता है और वो एक युद्ध की शक्ल ले सकता है। आज आमने सामने के युद्ध में हमें एक अच्छे सैनिक और अच्छे हथियार की जरूरत पड़ती है, लेकिन युद्ध को असल में जीतने के लिए जरूरत पड़ती है सीक्रेट जानकारियों की, जिनमें छुपे होते हैं दुश्मन की कमजोरी। पुराने जमाने में इन कामों के लिए एक जासूस रखा जाता था, मगर आज के समय में ये जानकारियां सीक्रेट एजेंसी प्रोवाइड करती हैं। इसलिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के टॉप 10 सीक्रेट एजेंसी के बारे में। दोस्तों इस लिस्ट को मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, बल्कि कई सारी रिपोर्ट्स, डाटा, आर्टिकल्स को एनालाइज करने के बाद इन एजेंसियों के कारनामे के आधार पर इस लिस्ट को तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस कनाडा। दोस्तों ये कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी है और कनाडा के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। कनाडा को सबसे सुरक्षित बनाने के पीछे कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस का बहुत बड़ा हाथ है। यही नहीं, 5i प्रोग्राम में भी यह एजेंसी कनाडा को रिप्रेजेंट करती है। दरअसल 5i 5 सीक्रेट एजेंसियों का गठबंधन है। इसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। केवल न्यूजीलैंड को छोड़कर बाकी इन सभी देश की एजेंसी टॉप 10 लिस्ट में शामिल है, जिनकी हम आगे बात करेंगे। नंबर 9, डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रांस, DGES। ये फ्रांस की सीक्रेट एजेंसी है। यह सीक्रेट एजेंसी फ्रांस के लिए ठीक उसी तरह से कार्य करती है जैसे कि CIA अमेरिका के लिए करती है। यह फ्रांस के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के मुद्दों को सुलझाती है। फ्रांस को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए DGES का अहम रोल है। इस एजेंसी पर सिविल वॉर से पहले इतना भरोसा नहीं जताया जाता था, मगर सिविल वॉर के बाद से ही DGES पर भरोसा जताया जाने लगा। ये एजेंसी गुप्तचर तकनीक पर विश्वास रखती है। नंबर 8, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी। ये ऑस्ट्रेलिया की सीक्रेट एजेंसी है और CIA के सपोर्ट के कारण ये काफी ज्यादा ताकतवर एजेंसी बन चुकी है। इस एजेंसी का मुख्यालय कैनबरा में है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के खतरों से निपटने में कारगर है। इसका गठन 1952 में किया गया था और 1972 तक इसको गुप्त ही रखा गया। ऑस्ट्रेलिया में शांति बनाए रखने में इसने काफी अहम भूमिका निभाई है। इसने चीन की साजिशों से लेकर देश में ही कई देश विरोधी आंदोलनों को कुचला है और अगर ये साजिश कामयाब होती तो आज ऑस्ट्रेलिया का सत्यानाश हो चुका होता। नंबर 7, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सर्विस चाइना। चाइना की इस एजेंसी का बीते कई सालों में रोल काफी ज्यादा बढ़ गया है। आज चीन के दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, भारत जैसे देश शामिल है। ऐसे में किसी भी खतरे से अपने देश को यह एजेंसी बचाती है। इस एजेंसी को 1938 में गठित किया गया था। इसका मुख्यालय चाइना में है और लगभग 17 और ब्रांचेस हैं। चाइना में इंटरनेट एक मेजर रोल प्ले करता है और चीन ने इस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसका प्रमुख काम ही इंटरनेट को सेंसर करना है और ऐसा कुछ भी फैलने ना दिया जाए जिससे देश में अशांति फैले। इस एजेंसी में लगभग 1 लाख एम्प्लॉय जो कि चाइना के अंदर और बाहर रहकर ये सुनिश्चित करते हैं कि चाइना को कोई खतरा न हो। इनके जासूस अमेरिका की नेवी से लेकर रशिया की आर्मी तक में पाए गए हैं। नंबर 6, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस रूस। रूस एक बहुत ही बड़ा देश है। इसकी सीमा कई देशों से लगती है, इसलिए ऐसे देश में फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है। इस सीक्रेट एजेंसी का मुख्यालय मॉस्को में है। रूस की ज्यादातर सीमा चीन से लगती है, लेकिन इन दोनों को ही मैत्री संबंधों के कारण इस एजेंसी को चीन के एजेंसी से इनपुट्स और मदद मिलती है। नंबर 5, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस यूके। इसको आमतौर पर M16 के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजेंसियों में से एक है और यह भी 5i का हिस्सा होने के कारण ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और कनाडा का इसे सपोर्ट मिलता है। दोस्तों आपने जेम्स बॉन्ड का नाम तो सुना ही होगा, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा जासूस भी कहा गया है। दरअसल जेम्स बॉन्ड भी इसी सीक्रेट एजेंसी का हिस्सा रहे हैं। M16 के गठन को लगभग 100 साल से भी ज्यादा हो चुका है। यह यूके का एक महत्वपूर्ण हथियार है। नंबर 4, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI पाकिस्तान। जब भी दुनिया में ताकतवर एजेंसियों का नाम आता है तो उसमें ISI हमेशा टॉप 5 में रहती है और इसके पीछे ISI के कारनामे हैं। ISI का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है और यह 1948 में गठित हुई थी। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की हार के पीछे ISI का हाथ माना जाता है और हाल ही में जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुटने टेके हैं, इसके पीछे भी ISI का हाथ बताया जाता है और इनको ISI की सबसे बड़ी जीतों में से एक कहा जाता है। पाकिस्तान में किसी की
की भी सरकार क्यों ना हो, उसे लेकिन आईएसआई के आगे नतमस्तक रहना ही पड़ता है। वैसे तो ये एक तरह से सरकार की ही बॉडी है, लेकिन सही मायने में सेना और सरकार आईएसआई के नीचे काम करते हैं। लेकिन हाल ही में आईएसआई की छवि को काफी ठेस पहुंची है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने एक तरह से आईएसआई और पाकिस्तान पर कालिक पोतने का काम किया है। यही नहीं, पाकिस्तान में श्रीलंका क्रिकेट टीम पर हमला और 10 सालों तक किसी भी बड़ी टीम का पाकिस्तान में ना आना भी आईएसआई को एक्सपोज करता है। हालांकि पाकिस्तान आईएसआई को नंबर 1 बताने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएन में अपने भाषण तक में आईएसआई को नंबर 1 बता देते हैं और वो दुनिया के पहले पीएम होंगे जो अपनी सीक्रेट एजेंसी का ढिंढोरा विश्व भर में पीटते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत। दोस्तों, रॉ के कारनामे इतने सारे हैं कि मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ जाएगी, लेकिन दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो रॉ के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। रॉ का मुख्य काम सरकार को पड़ोसी देशों की गतिविधियों से अवगत कराना है, विशेषकर चीन पाकिस्तान के बारे में। बांग्लादेश के निर्माण में 1971 में रॉ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही नहीं, रॉ की ही बदौलत भारत सरकार ने पूर्ण गोपनीयता से परमाणु परीक्षण किया था। रॉ ने ही पाकिस्तान के मुख्य परमाणु हथियार प्रयोगशाला कहूटा के बारे में सबसे पहले भारत को अवगत कराया था। पाकिस्तान सरकार और आर्मी के बीच होने वाली कॉल को रॉ के द्वारा ही इंटरसेप्ट किया जाता है। नंबर 2, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका। CIA दुनिया भर में अमेरिका के वर्चस्व के पीछे का कारण माना जाता है। दुनिया में अमेरिका के सुपर पावर बने रहने के पीछे CIA की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका हेडक्वार्टर फेयरफैक्स वर्जीनिया में है और इसका गठन 1947 में हुआ था। बीबी सक्सेस और ओसामा बिन लादेन की हत्या इसकी सबसे बड़ी सफलता में से एक है। वैसे माना जाता है कि CIA के कई मिशन असफल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। नंबर 1, मोसाद इजराइल। मोसाद सभी खुफिया एजेंसियों की गॉडफादर की तरह है। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि आज तक इसके सभी ऑपरेशन सफल हुए हैं। मोसाद के कारण ही इजराइल की धाक पूरी दुनिया में है। प्रसिद्ध एंतबो रेस्क्यू के दौरान मोसाद के सभी एजेंट युगांडा आर्मी की ड्रेस पहने हुए थे। इनमें से इडली अमीन नाम का एजेंट तो युगांडा के प्रेसिडेंट के भेष में था। दरअसल युगांडा ने कई इजरायलियों को बंदी बना लिया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए मोसाद ने यह ऑपरेशन चलाया था। युगांडा के राष्ट्रपति की नकल किए हुए अमीन के काफिले को उन्होंने बड़ी धूमधाम से निकाला था। लोगों को लगा कि ये वाकई युगांडा के राष्ट्रपति हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने सभी इजरायली को छुड़ा लिया और युगांडा के कई सारे विमान को नष्ट भी कर दिया। यही नहीं, जब 1972 के म्यूनिक ओलंपिक के दौरान इजराइल के 11 एथलीट को एक आतंकी समूह ने मारा था, तब भी मोसाद ने उनका बदला लिया था और एक एक को चुनकर मारा था। दोस्तों, इजराइल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई उसका अगर एक नागरिक को मारता है तो वो दुश्मन के 10 नागरिक को मारेगा। यही कारण है कि एक छोटा सा देश होने के बावजूद उसे आज तक कोई झुका नहीं पाया। दोस्तों, इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी सबका सामना डटकर करता है और आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा है। कोई उससे युद्ध करता भी है तो वो उसकी भी जमीन पर कब्जा कर लेता है। यही कारण है कि इजराइल इतना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, यह था विश्व के टॉप 10 सीक्रेट एजेंसियों के बारे में, जिस पर वीडियो बनाने के लिए मुझे कार्तिकेय ने कमेंट किया था। आप भी किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।